तीन अहम मसाइल बयान करते हैं, ऐसे मसाइल कि आज तक किसी ने बयान नहीं किया हो, किसी को मालूम ही ना हो, ऐसे मसाइल बयान करते हैं। यानी बहुत ज़्यादा मुफीद मालूमात है। नंबर एक, क्या कुफार के जो बच्चे मर जाए बुलूगत से पहले वो जन्नत जाते या जहन्नम। नंबर दो मसला ये बयान करते हैं कि जन्नत में जब बंदा जाए वो तो खा भी रहे पी भी रहे, जन्नत की नेमतें होंगी, उधर पेशाब होगा या नहीं। नंबर तीन, शैतान के बच्चे होते हैं या नहीं, अगर होते हैं तो वो कौन से तरीके पे होते हैं, उसकी नस्ल कैसे बढ़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा अहम मालूमात है। मालूमात देने से पहले आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो भी आप लोगों को पहुंच जाएगी, हमारे हौसला अफजाई भी हो जाएगी। सब्सक्राइब करने में आप लोग का नुकसान ही नहीं है। पहला मसला ये है मेरे भाइयों के कुफार के बच्चे जन्नत जाते हैं या जहन्नम। मसला ये है, अक्सर उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला बहुत मुनसिफ ज़ात है, बहुत ज़्यादा इंसाफ करता है। कुफार के जो बच्चे हैं ना, बंदा जब नाबालिग हो तो नाबालिग उस पे वो गैर मुकल्लफ है, हिसाब किताब उसके नहीं होता है। माँ बाप अगर काफिर हो, बच्चे पैदा हो जाए और वो बच्चे नाबालिग होने से पहले बालिग होने से पहले पहले मर जाए, तो इंसाफ अल्लाह ताला ये करता है कि माँ बाप के गुनाह उसके हवाले नहीं करता। उलमा ने लिखा हुआ है कि ये इस पे अजाब नहीं होंगे। कुफार के जो बच्चे हैं नाबालिग है, उसको पता नहीं है, नाबालिग लोग जो है वो गैर मुकल्लफ है। जब बालिग हो गए तो मुकल्लफ है, फिर उसी हिसाब किताब होगा। तो कुफार के बच्चों पे अक्सर उलमा फरमाते हैं कि उसका कोई हिसाब नहीं होगा, उससे उसको अजाब नहीं दिया जाएगा। दूसरा मसला कि जन्नत में क्या पेशाब होता है या नहीं। जन्नत में तो मुख्तलिफ किस्म की नियामतें होंगे, लोग खाते भी हैं, पीते भी हैं, मेवे भी होंगे, फल भी होंगे, दूध भी होंगे, शाद, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होंगे। तो जब लोग खाते हैं तो फिर वो किधर जाते हैं। तो मेरे भाइयों, उलमा ने लिखा हुआ है, अल्लाह ताला भी फरमाते हैं, उलमा ने लिखा है कि ये इंसान का ये जितने भी खुराक है वो पसीना बन जाएगा। जब पसीना बन जाए तो पसीने के जरिए अल्लाह ताला उसको निकालता है। ये अल्लाह ताला की मर्जी है। माँ की पेट में बंदा जो खाता है वो उसको माँ की खून जाता है, वो किधर निकलता है। अल्लाह की ताकत है, दुनिया में जब आ जाए तो दूसरे रास्ते से निकलता है। तो इसलिए उलमा ने लिखा है कि वो पसीना बन जाता है और पसीने से मुश्क और अंबर की बू आ जाएगी, खुशबू आ जाती है, बदबू भी नहीं होगी पसीने की। जितना भी पसीना निकलता है उतने पसीने से ज्यादा खुशबू हो जाएगी। नंबर तीन मसला, क्या शैतान के बच्चे होते हैं या नहीं। मसला यह है मेरे भाई, अल्लाह ताला फरमाते हुए क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम। अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, मलाइका को फरमाया कि भाई सजदा करो। शैतान, मलाइका ने सजदा किया है, कान मिनल जिन, आयत बहुत तफसीली आयत है। शैतान जो है वो जिन्नात से है, तो इसने इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया, ये जिन्नात के नस्ल में से है शैतान, मतलब ये है। तो फरमाते हैं मेरे भाइयों, पैगंबर अलैहिस्सलाम की भी रिवायत है, उलमा ने भी लिखा, अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया, यूलदु कमा यूलदु इब्न आदम, ये इसी तरह पैदा होता है जैसे आदम के बच्चे पैदा होते हैं। आदम अलैहिस्सलाम के जैसे इंसान के जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, इसी तरह शैतान के भी बच्चे पैदा होते हैं। बाज़ उलमा ने ये लिखा हुआ है कि ये जो इन दो रान है इंसान शैतान की, एक टांग के और दूसरे टांग के, इसके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी ताकत रखी है, ये जब एक दूसरे के साथ मिलता है तो इससे नस्ल पैदा होता है। अल्लाह ताला की कुदरत है, ताकत है, जैसा मर्जी है, जिस तरह मर्जी अल्लाह ताला पैदा कर सकता है।